सपोर्टेड बाय प्रेशर वेंटिलेशन मिसलीडिंग, और प्रेशर वेंटिलेशन इसको मिसलीड कर रहा है थर्मोऑस्मोसिस के जरिए। यदि प्रेशर एक साइड जगह पर प्रेशर ज्यादा है कम है तो उससे एक जगह पर प्रेशर कम है तो वहां से ज्यादा प्रेशर वाले जगह से एयर उस कम प्रेशर वाली जगह की तरफ या स्पेस की तरफ या एरेंकाइमा टिश्यूज की तरफ मूव करेगा। सबमर्ज प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिकली। कुछ सबमर्ज प्लांट्स यानी अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिले तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोडक्शन वो कर सकते हैं, दस काउंटरएक्टिंग हाइपोक्सिया। तो वो कुछ हद तक ऑक्सीजन की कमी इस तरीके से पूरी कर सकते हैं। प्राइमरी रूट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यूजुअली कैन नॉट टॉलरेट हाइपोक्सिया एंड डाई। जो प्राइमरी रूट्स है यानी जो रेडिकल से अराइज हो रहा है उस रूट्स को हम प्राइमरी रूट कहेंगे, और बहुत सारे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है वो हाइपोक्सियल कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर सकते और उनके प्राइमरी रूट डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। Hypoxia resistant plants, for example maize, ash, willow, etc., are able within a few days to produce adventitious roots with a well-developed parenchyma from basal shoot parts or the lower nodes. यानी जो hypoxia resistant plants है या flood resistant plants है उनमें चूंकि प्राइमरी रूट तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है, उसके रिजल्ट में एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं और उस एडवेंटिशियस रूट में बहुत ज्यादा काफी मिकदार में एरेंकाइमा भी अराइज हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। और ये एडवेंटिशियस रूट कहाँ से बनते हैं? फ्रॉम द बेसल शूट से, यानी ऑन द लोअर पार्ट्स या नियर द ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द शूट्स या स्टेम से वो अराइज हो रहे हैं, या लोअर मोस्ट या लोअर नोड से ये अराइज हो रहे हैं। अपने एडवेंटिशियस रूट्स मेज में देखे होंगे और ये सेकरम या गन्ने में देखे होंगे। These roots do not penetrate as deeply into the soil as the primary root system into a well aerated substrate। और ये बहुत ज्यादा डीप रूटेड नहीं होते हैं, डीपली नहीं जाते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन की कमी का सामना ना करना पड़े। The individual cell layers of young adventitious roots are differentially supplied with oxygen. The exodermis is the only cell layer which is usually oxygen free. Cell walls of this layer are often suberonized, thus preventing diffusion of oxygen from the interior of the root to the external medium। यहाँ पर जिस तरह वही ह्यूमन बीइंग वाला या ऑक्सीजन सिलेंडर वाला एग्जांपल अगर हम ले लें तो जब भी ऑक्सीजन अंडर द वाटर ह्यूमन बीइंग अपने साथ लेके जाना चाहता है तो वो ऐसा सिलेंडर हो कि उसमें कोई लीकेज ना हो, वहां से ऑक्सीजन आउटसाइड दी या वाटर में या यानी सिलेंडर से बाहर ना निकले, तो यानी वो एयर टाइट होता है, उससे ऑक्सीजन नहीं निकलता। इसी तरह यहाँ पर जो एरेंकाइमा या एक्सोडर्मिस की बात हुई है या एपिब्लीमा यानी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट्स की बात हो रही है, वो जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट्स के जो सेल्स हैं उसमें जहाँ पर एरेंकाइमा है, जहाँ पर एरेंकाइमा टिश्यूज है वहाँ या ऐसे होल एक्सोडर्मिस का जिक्र यहाँ पर किया है। एक्सोडर्मिस लेयर ऑफ द रूट्स की सोबेरेनाइजेशन हो जाती है, सोबेरीन डिपोजिशन उनके सेल वॉल्स के ऊपर हो जाती है और उसके रिजल्ट में इट बिकम्स एयर टाइट, और इनसाइड जो एयर जमा हो चुकी है यानी स्टोर हो चुकी है वो बाहर नहीं जा सकती, लीक आउट नहीं कर सकती। तो इसको हम दोबारा देखते हैं। The exodermis is the only cell layer which is usually oxygen free. Cell walls of this layer are often soberonized, thus preventing diffusion of oxygen from the interior of the root to the external medium. Formation of erenchyma not only guarantees the aeration of tissues but also reduces the number of oxygen consuming cells in the tissues।
यानी एरेनकाइमा जो एपोप्टोसिस के रिजल्ट में जो सेल डेथ हो रही है, एक तो ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए एयर स्पेस चाहिए, और एयर स्पेस के अलावा जो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग सेल्स हैं उनको रिमूव करके उसकी जगह पे ऑक्सीजन स्टोरिंग स्पेस या एयर स्टोरिंग स्पेस बनानी पड़ती है, जिसको हम एरेनकाइमा कहेंगे। तो उन सेल्स से भी जान छूट जाएगी जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, और उसकी जगह पे ऑक्सीजन स्टोरिंग स्पेस भी मुहैया हो जाएगी प्लांट टिश्यूज को या प्लांट पार्ट को। Lytic erenchyma formation, that is, lytic erenchyma formation occurs selectively in the cortex of adventitious roots, starting in those parts of the tissue that are least supplied with oxygen. यानी उन पार्ट्स में मोस्टली बनता है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो। Lysis of cells often requires not more than 24 hours. Ethylene induces this process more or less independently of normoxia or hypoxia. यानी इथाइलिन प्रोडक्शन भी ये काम कर सकता है, एरेनकाइमा प्रोडक्शन कर सकता है या एरेनकाइमा फॉर्मेशन कर सकता है। But hypoxia stimulate ethylene synthesis in root tips. Increased concentration of carbon dioxide and ethylene itself also stimulate ethylene synthesis. जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इथाइलिन सिंथेसिस स्टिमुलेट हो जाता है। और आपको पता है इथाइलिन के बहुत सारे फंक्शन है, एक फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ एरेनकाइमा भी है। इनहिबिशन ऑफ इथाइलिन सिंथेसिस ऑन द अदर हैंड सप्रेसेस फॉर्मेशन ऑफ एरेनकाइमा। द जीनस Remax comprises hypoxia sensitive, for example Ecosita, Remax, Acesota, इसको हम कुछ लोग इसको Ecosita भी कहते हैं और कुछ लोग Remax Acesota भी कहते हैं। Remax Acetosila as well as hypoxia tolerant species, for example Remax palustris. In the flooding tolerant Remax palustris, ethylene production is relatively low and almost the same under aerobic and anaerobic conditions. ये देखें adventitious tissues formation हो रही है। Ethylene concentration even slightly decrease upon long-term submergence. In the flooding intolerant soil, however, internal ethylene concentration increases with the duration of submergence. यानी जितना ज़्यादा टाइम के लिए प्लांट टिश्यू सबमर्ज रहेगा, इथाइलिन कंसंट्रेशन उतनी ही बढ़ेगी। A constant low concentration of ethylene increases elongation growth, while a long-term increase ethylene concentration as in Remax Acetosila causes premature senescence of the whole organ. यानी वोल ऑर्गन मुकम्मल उसकी डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। यहाँ पर हम एनालिसिस इस फिगर में अगर हम देख लें, ये एनालिसिस ऑफ एरेनकाइमा फॉर्मेशन इन अ मेज रूट। देखें इसमें मेज रूट की डायग्राम दिखाई गई है, उसकी कॉर्टेक्स में कोई खास एरेनकाइमेटस टिश्यूज आपको नजर नहीं आ रहा। इंटरसेलुलर स्पेसेस है लेकिन कोई स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस या लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। कब ये है? ड्यूरिंग नॉर्मोक्सिया के दौरान, यानी जब ऑक्सीजन की कमी का सामना ना करना पड़ रहा हो तो वो इस किस्म की ग्रोथ उसकी होती है। लेकिन जैसे ही हाइपॉक्सिक कंडीशन में सेल डेथ के रिजल्ट में या एक्सोजीनस एरेनकाइमेटस फॉर्मेशन के रिजल्ट में ये देखें काफ़ी बड़े बड़े एयर स्पेसेस बन चुके हैं, और इन एयर स्पेसेस को हम एरेनकाइमा या एरेनकाइमेटस टिश्यूज कहेंगे, इन टिश्यूज को एज ए होल जिसमें एरेनकाइमा मौजूद है, और इस स्पेस को हम एरेनकाइमा
कहेंगे या एयर स्पेस कहेंगे। ये नॉर्मल में और नॉर्मॉक्सियल कंडीशन या नॉर्मॉक्सिक कंडीशन में, और ये हाइपॉक्सिक कंडीशन में एरेनकाइमा डेवलप्ड हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।